सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 10% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 22% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 8% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 121% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 22% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 10% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -21% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -17% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -58% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 8% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 17.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 115.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 23% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 9% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 74% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 17.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 6.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 17.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 19% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 20% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 14% बढ़े हैं और 4 सालों में 29% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 43.5% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -5% की गिरावट हुई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 3% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -9% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS में 3% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -9% की गिरावट देखी गई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल L की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 24.55% से 2025 के में 21.36% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 28.46% से 2025 में 30.04% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.58% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 18.55% से 2025 में 20.16% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.61% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 7 फरवरी 2025 को निनाद भैयाजी पोंगटे ने 250 शेयर्स की बिक्री की 4,250 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.6 लाख। 7 फरवरी 2025 को निनाद पोंगटे ने 250 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4,250 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.6 लाख। 6 फरवरी 2025 को निनाद भैयाजी पोंगटे ने 600 शेयर्स एग्जिट कर लिए 4,225 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.4 लाख। 6 फरवरी 2025 को निनाद पोंगटे ने 600 शेयर्स एग्जिट कर लिए 4,225 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 25.4 लाख। 6 फरवरी 2025 को पीयूष कुमार जीवाशी ने 1,000 शेयर्स की बिक्री की 4,183.11 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 41.8 लाख। 6 फरवरी 2025 को पीयूष कुमार गुनवात्रेवाशी ने 1,000 शेयर्स बेचे 4,183.11 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 41.8 लाख। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 31 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 4,206.05 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 105.9 करोड़। 31 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2.3 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 4,207.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 97.9 करोड़। 9 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 3.8 लाख शेयर्स खरीदे 3,861.87 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 147.7 करोड़। 9 जनवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 3.7 लाख शेयर्स बेचे 3,869.48 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 142.5 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 3,585.35 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 4,373 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 4,147.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 5.8% अप है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,769 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,303.75 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 5.3% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,240 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,313.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -9.4% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 3,429.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -2.2% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।